गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारत पर बाबर के प्रारंभिक आक्रमणों तथा पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में अध्ययन किया था और आज हम बाबर के भारत में लड़े गए अन्य युद्ध यानी खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, इनकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध महत्वपूर्ण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई तथा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप आज ही कंठस्थ कर लो। तो फिर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में 17 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल सम्राट बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद में बाबर के सामने ये थी कि वो एक तरीके से उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण शासक के रूप में पदस्थापित नहीं हुआ, क्योंकि राजपूताना का जो शासक राणा सांगा था वो उसे चुनौती दे रहा था, क्योंकि राणा सांगा की ख्याति उस समय काफ़ी फैल चुकी थी और उसने गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों को पराजित कर ख्याति अर्जित की थी। मध्य भारत, गुजरात, इडर आदि पड़ोसी राज्यों की राजनीति का वह कर्णधार था और उत्तर पूर्व में आगरे के निकट तक उसकी सीमाएं पहुंच चुकी थी। इसलिए इस शक्तिशाली शासक को दबाना बाबर के लिए नितांत आवश्यक हो गया था, क्योंकि अफगान राजपूत मैत्री मुगलों के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। अतः बाबर ने राणा सांगा से युद्ध करना ही राजपूत शक्ति को निर्बल करने का एकमात्र उपाय माना, क्योंकि बाबर राणा सांगा को पराजित किए बिना अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता था। इसलिए अपने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए उसने राणा सांगा पर आक्रमण करने का बहाना भी ढूंढ निकाला। उसने राणा पर यह आरोप लगाया कि उसने अपने वायदे के अनुसार इब्राहिम को परास्त करने में सहयोग नहीं दिया, इसलिए उसके विरुद्ध उसे लड़ने की तैयारी करनी पड़ी है। और बाबरनामा में बाबर राणा सांगा द्वारा भारत आक्रमण के लिए निमंत्रण का भी उल्लेख करता है, परंतु बाबरनामा के अलावा अन्य किसी भी स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होती है। और ऐसा भी उल्लेख मिलता है, यानी डॉक्टर वंदना फरासर ने लिखा है कि खानवा युद्ध के पहले बाबर ने रायसेन के शासक सलदी तंवर के माध्यम से राणा से संधि करनी चाहिए थी, किंतु राणा सांगा ने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इससे क्रोधित होकर बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर जिहाद घोषित कर दिया था। तो बाबर ने अपनी जो सैन्य व्यवस्था है पानीपत के ढंग पर की और राणा ने परंपरागत राजपूती ढंग से व्यवस्था की थी और उन दोनों के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ और जिसके से खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई और राणा सांगा पराजित हुए। बाबर ने खानवा युद्ध से पहले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया, मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक व्यापारिक कर यानी चुंगी को समाप्त किया तथा सैनिकों के सामने कभी भी शराब न पीने का वायदा किया और जिससे उसमें सैनिकों में जोश पैदा किया। इस प्रकार खानवा विजय के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार ये युद्ध मुगलों के पक्ष में रहा था। राजपूतों की इस युद्ध में पराजय के क्या कारण थे? कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे।
खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय के कई कारण थे कि उनकी सैन्य संगठन और जो सैन्य व्यवस्था थी वो परंपरागत प्रणाली पर आधारित थी और जो बाबर की सेना थी, सैन्य संगठन, वो आधुनिक पद्धति पर आधारित था। उसके पास तोपखाना भी था और बाबर का कुशल सेनापतित्व और उसकी तुलुगमा युद्ध पद्धति, उसकी अश्वसेना, जिसके कारण बाबर की विजय हुई थी और राजपूतों की पराजय हुई थी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने भारत में चंदेरी का युद्ध लड़ा था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 28 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित चंदेरी सामरिक महत्व की जगह थी और चंदेरी का व्यापारिक महत्व भी था, जिसके कारण बाबर उस पर अधिकार करना चाहता था। तो इस प्रकार इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया और मेदिनी राय को पराजित किया और बाबर की विजय हुई थी। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के युद्ध में बंगाल व बिहार की लोहानी अफगान सेना को पराजित किया था। ये बाबर का ये भारत में अंतिम युद्ध था और इसमें जो अफगान सेना का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था और जिसमें बाबर की विजय हुई थी। महमूद लोदी पराजित हो गया था और घाघरा के युद्ध के बाद में बिहार बाबर के नियंत्रण में आ गया और बंगाल के शासक नुसरत शाह व बाबर के बीच भी संधि हो गई थी। तो इस प्रकार इन सभी युद्धों को लड़ने के बाद में बाबर है वो भारत का निष्कंटक शासक बन गया और उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला नहीं रहा था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार इन जो युद्ध हैं, पानीपत का युद्ध है, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का, इनका कालक्रम के अनुसार भी पूछे जाते हैं, यानी तिथि क्रम के अनुसार। तो आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। इम्पोर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। ये दोनों युद्ध हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप, पुलिस का एग्ज़ाम दे लीजिए, टीचर का एग्ज़ाम दे लीजिए, पटवारी का एग्ज़ाम दे लीजिए, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे लीजिए, इसमें से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज आपको इनको कंठस्थ कर लेना है। बाबर का मूल्यांकन। बाबर मध्य एशिया के अत्यंत प्रतिभाशाली सम्राटों में से था। स्वयं बाबर के जो एक परिवार का जो लेखक है हैदर ने तारीख़ रशीदी लिखी है, उसमें अनेक गुण और विशेषताएं बताई हैं, जिनमें वीरता और मानवता के गुण उसमें सर्वोपरि थे। और बाबर का व्यक्तिगत जीवन बड़ा आदर्शमय था। हालांकि उसमें जो उच्च वर्ग में जो दुर्गुण पाए जाते हैं वो विद्यमान थे, शराब पीना वगैरह है, फिर भी वह उच्च कोटि का सेनापति और कुशल कूटनीतिज्ञ था। और वह ललित कलाओं का प्रेमी और प्राकृतिक सौंदर्य का पारखी था। उसने कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहन दिया था। उसने स्वयं भी काव्य का सृजन किया था और बाबरनामा उसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है, बाबरनामा के नाम से, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बाबर द्वारा जो लिखित उसकी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, वो भी एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्रोत है, ग्रंथ है। इस ग्रंथ के द्वारा न केवल हमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री प्राप्त होती है, बल्कि बाबर के व्यक्तित्व, उसके चरित्र, उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है।
और बाबर फारसी में मुबाय्यान नामक एक विशेष पद्य शैली का जन्मदाता भी था और बाबर ने फारसी में भी कविताएं लिखी हैं। तो इस प्रकार बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई बार बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर के योगदान का विवेचन कीजिए या भूमिका का विवेचन कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये सभी जो पॉइंट्स हैं उनका वर्णन करना है। बाबर के प्रारंभिक आक्रमण है, पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, इन सब का आपको वर्णन करना है। और निबंधात्मक क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। निबंधात्मक क्वेश्चन ये भी बनता है कि खानवा के युद्ध के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार आपको इस चैप्टर को ढंग से याद करना है और आपको जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी आपको हल करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।